बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सेवइयाँ, नवाबी सेवइयाँ। सेवइयाँ तो बहुत खाई होंगी, लेकिन ये नवाबी सेवइयाँ बनाओगे और आप खाओगे तो घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसके लिए एक पैकेट बारीक सेवइयाँ ले लें, उसको तोड़ के इस तरह बारीक बारीक कर लें। तो इसको एक बर्तन में डाल लें और इसके अंदर 2 चम्मच देसी घी शामिल कर लें। आपके पास देसी घी है तो वो शामिल कर लें, अगर देसी घी नहीं है तो दूसरा घी इस्तेमाल करें, तेल नहीं डालना। दो चम्मच देसी घी और इसमें पिसी हुई चीनी जाएगी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल करें। ये चीनी तो मैंने ऐसे ही डाली है, लेकिन अगर आप पिसी हुई चीनी लेंगे तो सबसे बेहतर होगी। ये 2 चम्मच शुगर है, शक्कर ये डालेंगे और सिर्फ 2 चम्मच ये खुश्क दूध है। कोई सा भी ले लो, नीडो ले लो या कोई भी खुश्क दूध है, ये शामिल कर लें और इसको अच्छे से मिला लें। और आंच बिल्कुल हल्की रखें, क्योंकि तेज़ आंच पे सेवइयाँ जल जाती हैं। आंच बिल्कुल हल्की रखें और इस तरह इसको भून लें। अगर आपको लगे ये खुश्क है तो 1 से 2 चम्मच इसमें पानी ऐड कर लें। ये सेवइयाँ हमारी भून चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको ठंडा नहीं करना। गरम गरम ही सेवइयाँ किसी बोल या खुले बर्तन में आप डाल लें। इस तरीके से आधी सेवइयाँ नीचे डाल लें इस तरीके से, और इसको ऊपर से दबा लें, सेट कर लें। गिलास की मदद से सेट कर लें या चम्मच की मदद से सेट कर लें। और ये गरम गरम ही होनी चाहिए। ठंडी सेवइयाँ ये जमेंगी नहीं नीचे। उस तरफ दूध ऊपर रखा है तो ये थोड़ा सा 1 कप दूध है, उसमें 2 चम्मच खुश्क दूध जाएगा और 2 चम्मच कस्टर्ड, कोई सा भी कस्टर्ड ले लें, और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसको अच्छे से मिला लें ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। इधर दूध हमारा उबल चुका है। अब इसमें चीनी शामिल करते हैं। आधे कप के बराबर, 1 किलो दूध है, आधे कप के बराबर चीनी शामिल करें या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अब इसमें जो हमने कस्टर्ड और कॉर्नफ्लावर और खुश्क दूध हल किया था वो इसमें शामिल कर दें। उबले हुए दूध में ये शामिल करें और थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लें। ये देखें, ये कस्टर्ड हमारा तैयार है। चम्मच से ऐसे देख लें, अगर चमचे में ये लग जाए तो समझो तैयार है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये वो सेवइयाँ सेट हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो चुका है, इसके ऊपर एक लेयर कस्टर्ड की लगाते हैं। इसको सही कर लेते हैं। अब जो बची हुई सेवइयाँ वो इसके ऊपर डाल देंगे। एक लेयर सेवइयों की लग जाएगी। फिर
इसको थोड़ा सा बिल्कुल दबा के सेट नहीं करना, हल्का हल्का चम्मच की मदद से सेट कर लें और इसके ऊपर फिर कस्टर्ड डाल लें। जो बचा हुआ कस्टर्ड है वो इसके ऊपर डाल दें। अब इसको, अगर आपके पास सेवइयाँ थोड़ी सी बचा के रखी हैं वो उससे गार्निश कर लें, या आप कोई से भी ड्राई फ्रूट ले लें, इसको ऊपर से गार्निश कर लें। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब सेवइयाँ बनती हैं। आप चाहें तो ईद पे बनाएं, रमज़ान शरीफ में बनाएं। ये पिसा हुआ खोपरा, इसको भी शामिल करेंगे, ऊपर से डालेंगे। और ऊपर बादाम लगा लेंगे। कोई से भी ड्राई फ्रूट से आप गार्निश कर लें। ये सेवइयाँ हमारी तैयार है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, ये फ्रिज में रखी हुई है, ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुके हैं, कस्टर्ड भी जम चुका है। अब इसको चम्मच से मैं आपको फाइनल लुक इसकी बताती हूँ। ये देखें, एक लेयर सेवइयों की, फिर कस्टर्ड, फिर सेवइयाँ, फिर ऊपर कस्टर्ड। इसको काटती हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए कितनी प्यारी सेट हो चुकी है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।